हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ज़रूरी बातें @खबरें में। आज हम बात करेंगे एमसी स्टेन के बारे में। एमसी स्टेन जो कि भारत के मशहूर हिप हॉप सिंगर हैं। उनका असली नाम अल्ताफ़ शकील तडावी है, पर वे अपने आप को अपने फैंस के बीच एमसी स्टेन कहकर ही पुकारना उन्हें पसंद है। दोस्तों, वो बिग बॉस 16 के विनर भी रहे हैं, तो हमारे इंडिया के दर्शक बहुत अच्छे से जानते हैं कि एमसी स्टेन कौन है। भारत में हिप हॉप बहुत ज़्यादा बड़े तादाद में नहीं पसंद किया जाता है, लेकिन तब जाके एमसी स्टेन ने नंबर 1 पोजीशन में हिप हॉप सिंगर के रूप में अपनी पहचान बनाई है, जो कि खुद में बहुत बड़ी बात है। एमसी स्टेन एक ऐसी हिप हॉप सिंगर है जिन्होंने अपनी गलतियों को सुधारा और अपनी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदला है। वो कैसे आई है, हम जानते हैं उस बारे में। उनकी पर्सनैलिटी हमेशा ही एक गैंगस्टर जैसी रही है, क्योंकि ऐसा ही काम उनसे जुड़ा हुआ हमने हमेशा मीडिया में देखा है। उन्हें स्ट्रीट गैंग में भी वे शामिल रहे हैं। यहाँ तक कि उन पे कई आपराधिक मामले भी चल रहे थे, क्रिमिनल एलिगेशंस भी रहे उनके अगेंस्ट में। उन्हें अरेस्ट किया गया है और उन्हें जेल में भी डाला गया है। आश्चर्य की बात ये थी दोस्तों कि उनके पिता खुद एक महाराष्ट्र पुलिस विभाग में एक पुलिसकर्मी है। तो क्या इस तरीके के काम करने के बाद उनका करियर डूब गया? जी नहीं। उन्होंने अपनी गलती को सुधारा, उन्होंने अपनी गलती से काफ़ी कुछ सीखा और एक बेहतर पर्सन बन के वे इस दुनिया में आए, और लोगों ने उन्हें उनका ये बदला रूप पसंद भी किया। उनको सही ट्रैक में लाने में उनके हिप हॉप म्यूज़िक के प्रति उनके प्यार ने, उनके लगाव ने बहुत बड़ा योगदान दिया। बहुत ही छोटी उम्र से वे हिप हॉप के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थे। लेकिन कैसे? जब वे 6th क्लास में थे तभी उनकी लाइफ में हिप हॉप की एंट्री हुई थी। उनके भाई ने सबसे पहले उन्हें 50 सेंट और एमिनम के म्यूज़िक के बारे में बताया था। इन अमेरिकन हिप हॉपर की म्यूज़िक सुन के एमसी स्टेन बहुत प्रभावित हुए थे और छोटी सी उम्र में उनके अंदर एक जुनून आ गया था। लेकिन इस जुनून को एक सही डायरेक्शन में देने के लिए उन्हें एक गाइड चाहिए था, जो उन्हें उतना आइडिया नहीं था। तो सबसे पहले उन्होंने एक इंग्लिश क्लास ज्वाइन किया, जिससे वह बेहतरीन ढंग से इस सब म्यूज़िक को समझ पाए। फिर 2 साल बाद उन्होंने एक अपना पहला गाना भलती पब्लिक लिखा भी और फिल्माया भी। पर सब कुछ हिप हॉप के बारे में जानने के बाद भी वे अपने आप को एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि भारत में हिप हॉपर्स के प्रति जो प्रेम है और लगाव है, वो कुछ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, कुछ भाग ही है भारत के जनता का, कुछ परसेंटेज है जो उससे पसंद करता है। और उस पसंद में उस जनता के बीच ऑलरेडी पहले से एक पसंद थी, वो था MV बंटाई। वो भी हिप हॉप सिंगर है। तो उनके सामने एमसी स्टेन का आना खुद में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन जब MV बंटाई को ये रियलाइज़ होने लगा कि एमसी स्टेन सच में एक बहुत ही उभरते हुए, उन्हें उनका टैलेंट का अंदाज़ा लग गया था कि कल आज ना कल वह जनता में अपनी जगह बना लेंगे और उन्हें नीचे पायदान में कर देंगे। तब उन्होंने उसे एमसी स्टेन को नीचा दिखाने के लिए काफ़ी कुछ किया, उनकी निंदा की। इनफैक्ट उन्होंने तो उस पर गाना तक निकाल दिया, समाज में आया क्या। आप ये सॉन्ग अगर आप गूगल में या यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से MV बंटाई, यानी कि एक ग्रुप जो हिप हॉप का प्रेमी है, उसने दूसरे ग्रुप के अगेंस्ट, जो कि एमसी स्टेन है, वो भी हिप हॉप के प्रेमी है, किस तरह से उन्हें नीचा दिखाया। और सिर्फ नीचा ही नहीं दिखाया, उनके बॉडी को लेके, उनके लुक्स को लेके भी एलियंस तक कहा उनको, कहा कि वह बहुत ही अजीब दिखते हैं, भद्दे दिखते हैं। इस टाइप के कमेंट्स किए थे एमसी स्टेन पे। एमसी स्टेन तो जेल में थे, लेकिन वह काफ़ी पेन में थे, और बहुत ही जब वो दर्द में थे तभी उन्होंने एक गाना लिखा था, खुजा मत। कहा जाता है कि ये जो उन्होंने गाना लिखा था वो जेल में रहते हुए ही इस MV बंटाई के जो उन्होंने निंदा की, उसके बारे में जो आलोचना की थी एमसी स्टेन के बारे में, उसका ये रिएक्शन वीडियो था, तो जिसे लोगों ने बहुत बहुत ज़्यादा पसंद किया। खुजामत वीडियो में ये सब दर्शाया गया है कि कैसे उनके कठिन शुरुआत हुई थी अपनी लाइफ की, और किस तरह से वे जहाँ तक पहुँच पाए हैं, उसके लिए उन्होंने अपने जीवन में कितना कुछ खोया है, कितना कष्ट सहा है। और इस गाने के बाद, इस ट्रैक के बाद, जितने भी उनके नेगेटिव जो उनके बारे में कहते थे, जो उनसे नफ़रत करते थे, एक बहुत बड़े पॉपुलेशन उनके प्रशंसक बन गया। और MV बंटाई या जो भी अदर हिप हॉपर्स थे, वो लोग काफ़ी पीछे रह गए, और एमसी स्टेन एक नया नाम उभर के आया, जो जनता के बीच में एक अपनी यूनिक पहचान बना लिया जिसने।
दोस्तों, रफ्तार जो कि एक भारत के सबसे लोकप्रिय रैपर थे, वो उनका एक फंडा था कि जब भी वे कोई प्रतिभाशाली न्यू अराइजिंग कलाकार होता था तो उसको प्रोत्साहित करने के लिए रफ्तार उन्हें उपहार के रूप में एक माइक देते थे। यह युवा एमसीज के लिए एक बड़ी प्रेरणा थी और सराहना भी थी। और ऐसा ही हुआ जब रफ्तार ने रियलिटी शो जो कि हसल था उसके ऑडिशन के लिए जब वह पुणे गए तो उन्होंने एमसी स्टेन से मुलाकात की। वह उनसे काफ़ी प्रभावित हुए और उन्हें एक गिफ्ट में एक माइक्रोफोन देना चाहा, लेकिन तब एमसी स्टेन ने उसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और ये बहुत बड़ा इशू बन गया, हंगामा बन गया सब तरफ। ये तक कहा गया कि एमसी स्टेन जो उनकी जो उपलब्धियां हुई हैं वो उनके सर पे चढ़ गया है, लेकिन उन्होंने ये चीज़ एमसी स्टेन ने इस चीज़ को साफ़ किया और कहा कि वे रफ्तार का जो कि बहुत बड़े रैपर है उनका बहुत ही सम्मान करते हैं और वे इस परंपरा से अनजान थे। क्योंकि उनके पास पहले से ही एक माइक्रोफोन था, इसलिए उन्होंने माइक्रोफोन लेने से मना कर दिया था। उन्होंने ये बात क्लियर की एक इंटरव्यू में। जब उनके विरोधी हिप हॉपर्स उनके लुक को लेके, उनके हर चीज़ को लेके मजाक बनाते थे, तब एमसी स्टेन उस समय हीरे की सबसे बड़ी चेन पहनते थे और तिरंगे का अंगूठी भी उन्होंने अपने देश और भाषा के प्रति उनके प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने दिखा दिया कि उन पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, जितने भी उनके अगेंस्ट उनके राइवल्स उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं। एमसी स्टेन दुनिया को ये साबित करना चाहते थे कि इंसान अपने टैलेंट के बल पे आगे बढ़ता है, अपने रंग रूप के बल पर नहीं। और वे काफ़ी हद तक इस बात को प्रूव करने में सफल भी रहे और युवा पीढ़ी के लिए एक मोटिवेशन बन के रह गए हैं वो। दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट्स ज़रूर करें।